हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी बच्चे जो है हम इस टाइम क्लास में आ गए हैं, क्लास की टाइमिंग आपको पता है कि डेली 10 बजे होती है। तो डेली आपको जो है 10 बजे आना भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस भी दिन भूले, ठीक है, जिस भी दिन क्लास मिस की आपने तो समझ लो कुछ न कुछ चीज़ें आपकी ज़रूर छूट जाएंगी। तो इसलिए प्रयास करो कि डेली आपको क्लास लेनी है। अगर मान लो 10 बजे नहीं आ पाते हो तो बाद में भी आकर के जो है अपना जो चैनल पे क्लासेस पड़ी होती है उनको देख सकते हो, और अपनी तैयारी जो है आप लोग लगातार करते रहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर मान लो अभी आपके सामने है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, कि जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तभी आप तैयारी करना जो है शुरू करेंगे, तो उस टाइम पे तैयारी हो नहीं पाती है। तो बेटर है कि आप लगातार जो है तैयारी में बने रहिए, यानी कि अपना जितना भी जो भी सब्जेक्ट वीक है उसको मजबूत करते रहिए। और अगर मान लो जो लोग आ गए हैं क्लास में, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें और हम जो है अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि मेरी आदत बिल्कुल भी ये नहीं है कि टाइम आपका बर्बाद करें, और मेरे पास भी फ़िलहाल इतना टाइम होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है करें। तो बस मेरा मोटिव इतना है कि आपको थोड़ा सा जो पढ़ाना है, ठीक है, जितना मेरा योगदान है उतना हम कर रहे हैं। तो चलो, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था 46 नंबर का, वहाँ से हम शुरू करते हुए करते हैं। यहाँ पर कह रहा है अविनाश के पास जो है गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दशमलव के एक स्थान तक हमें बताना है। तो चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा जो है कि अविनाश और गौरव का पहले यहाँ पर कुछ हमें रिलेशन दिया गया है। मान लो इधर हम लिख लेते हैं अविनाश मतलब ए और गौरव यानी कि जी। तो कह रहा है अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो गौरव से 20% कम है, यानी कि गौरव के पास अगर 5 सिक्के होंगे तो अविनाश के पास कितने हो जाएंगे, 5 में से 1 कम, तो 4 सिक्के हो जाएंगे। तो ये इनका अनुपात मिल गया 4:5 का। और आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि गौरव के पास चेतन की तुलना में, यानी गौरव के बाद में यहाँ पर चेतन को भी लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि जो गौरव के पास है वो चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के हैं। 40% का मतलब कितना होता है, तो इसका मतलब होता है 2/5। 40% का मतलब हो जाएगा 2/5, क्योंकि 20 दूना 40 होता है, 20×5 100 होता है। यहाँ पर कह रहा है गौरव के पास चेतन की तुलना में इतने अधिक हैं, यानी कि यहाँ पर गौरव के पास क्या, अगर चेतन के पास 5 सिक्के होंगे तो गौरव के पास क्या होंगे, 2 ज़्यादा, यानी कि 7 सिक्के हो जाएंगे। ये हमें इनका अनुपात मिल गया 7:5 का। अब इस पूरे अनुपात को हम एक साथ में सॉल्व करेंगे, यानी कि तीनों का एक साथ अनुपात निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस वाले 5 को आप इधर लिख लो, इस वाले 7 को इधर लिख लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, गुणा करेंगे, 4 7 28 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, और 55 25 हो जाएगा। तो ये हो गया इनके पास सिक्कों का अनुपात। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अविनाश के पास जो है, चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो चेतन का ये है और अविनाश का ये है, तो अविनाश से जो है चेतन का कितना कम है, तो हम देख रहे हैं जो है 3 कम है, और किससे, 28 से। परसेंट में यहाँ पर चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा कर लो, सॉल्व करेंगे, 4 7 28 होगा, और 4 से काटेंगे 25 आएगा, 25 को 3 से गुणा करेंगे मतलब 75/7। 75/7% बन जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लोगे, 7×70 तो होता ही है, ठीक है, तो 10 तो आएगा ही, उसके अंदर 5 बचेगा, 7 7 49 हो जाएगा, मतलब 10.7%। 10.7% हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 बच रहा है तो दशमलव बाद लेकर के जाएंगे तो 50 हो जाएगा, और 7 बार चला जाएगा टेबल। तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका जो हमें कमेंट मिला था मतलब 10.7 का, तो वो सही था, उसको हमने उसी टाइम पर जो है रिप्लाई कर दिया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम 47 नंबर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा है गलती से जो है किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है, और इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी होती है। भिन्न का मान जो है ज्ञात करें, तो यानी कि भिन्न का मान यहाँ पर हमें बताना है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम 175/4% का मान निकाल लेते हैं। 175/4% का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175 और बट्टे 4, और परसेंट का मतलब 1/100 होता है, तो 1/100 यहाँ पर लिख करके सॉल्व कर लो। 25 से काट देंगे तो 25 7 175 और 25 100 का 100, यानी कि 7/16 आ जाएगा।
7/16 आ जाएगा। तो कह रहा है कि इसका मान जो है क्या इतने % की कमी होती है, यानी कि 16 में 7 की कमी हो जाएगी। 16 में 7 की कमी होगी तो भिन्न बचेगी कितना, 9/16 बचेगी। यही तो हो जाएगा। भिन्न बचेगी कितना, कितना भाग बचेगा 7, यानी 16 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा, 9 भाग बचेगा, 9/16 भाग बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भिन्न थी क्या तो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं भिन्न शुरुआत में थी x/y, x/y थी जो है, और इसका कह रहा है कि जब गलती से इसको उल्टा लिखते हैं, ठीक है, इसको गलती से हम उल्टा लिखते हैं तो क्या होता है, कितनी कमी होती है, 9/16 गुना हो जाती है, और ये फिर होगी क्या, इसका उल्टा हो जाएगी, यानी कि y/x बन जाएगी, ये बन जाएगी y/x। यही तो कह रहा है किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है, जिस और इस तरह इसके मान में इतने की कमी होती है, यानी जो सही भिन्न थी ये, तो ये क्या होती है, इतना कम होकर के जो है इतना बन जाएगी अगर उल्टा लिखा जाएगा तो। इसको सॉल्व करेंगे, तिरछा गुणा कर लो, y इधर चला जाएगा, x इधर जाएगा, यानी कि 9/16 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर y का y से गुणा होगा तो y² और बटे x का x से गुणा होगा तो x² हो जाएगा। तो जब ये दोनों स्क्वायर है, इधर का जो है वर्गमूल निकाल लो, यानी कि y/x का जो मान मिलेगा 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। हमें y/x मिल गया, कह रहा है भिन्न का मान। भिन्न का मान का मतलब क्या कि वास्तविक भिन्न हमें बताना है, हमें x/y का मान बताना है। y/x 3/4 है तो x/y कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। मतलब कि यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा आंसर होगा। गलती से आप तीसरा ऑप्शन मत लगा देना, नहीं तो आपको 3/4 मिला, बस तुरंत यही लगा के और आगे बढ़ जाओ, ये गलत हो जाएगा। 4/3 हमारा सही होगा, क्योंकि 4/3 ज़्यादा है और 3/4 कम है, तो वही उतना कम हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी जो है, केवल लड़के और लड़कियां हैं इसमें, ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां जो है परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, यह हमें बताना है यहाँ पर, यानी कि परीक्षा में कुल कितने बच्चे शामिल हुए थे। तो देखो यहाँ पर जो है लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो सबसे पहले मान लो हम यहाँ पर बॉय लिख लेते हैं, बॉयज को लिख लेते हैं। बॉय के लिए क्या बोल रहा है, कह रहा है 20% जो लड़के हैं वो परीक्षा में फेल हो गए हैं। तो 20% लड़के अगर परीक्षा में फेल हो गए हैं तो यहाँ पर जो है अगर मान लो हम कुल लड़कों की संख्या कुछ भी यहाँ पर मान लेंगे, तो ऐसे मान लो यहाँ पर 100x मान लेते हैं। ठीक है, बॉयज जो है इनको 100x मान लेते हैं। तो 100x अगर लड़के हैं तो इसमें से क्या है 20% फेल है, यानी कि इधर इसमें क्या आएंगे, फेल आएंगे और पास आएंगे। तो मान लो पास हमने इधर लिख लिया, फेल इधर लिख लिया, p मतलब पास होगा, f मतलब फेल होगा। इसमें से 20% फेल है तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा 20x। ठीक है, या फिर इस 100x का 20% आप निकालोगे तो पूरा कितना आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, क्योंकि ये 100 कट जाएगा, यानी कि 20x। हाँ ठीक है, 20x बचेगा। और उसके बाद में ये जो पास वाले होंगे ये फिर कितने हो जाएंगे, इसमें से जो है 80% पे पास होंगे, मतलब 80x हो जाएंगे। यही तो हो गया। यहाँ से अगर आप इसका अनुपात निकालना चाहोगे तो 20 के 20 होता है, 20 से 80 होता है, यानी कि पूरा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x और इधर बनेगा केवल x। यही तो बन जाएगा, ये 4x और केवल x बन जाएगा। और उसके बाद में फिर या फिर देखो उसको ऐसे सीधा सा रखो, अनुपात सही करो तो थोड़ा सा छोटा ही बनेगा। सीधा सा 20% लड़के फेल हो रहे हैं, 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है, मतलब 5 में से जो है 1 लड़के फेल हो गए। तो x मान लो यहाँ पर जो है 1 फेल हुआ 5 में से, तो कितने होंगे 4 पास हो जाएंगे। अब इनके साथ में x लगा लो यहाँ पर, क्योंकि हमें जो है दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करनी है। तो ये हो गया 4x पास हुए, x फेल हुए, मतलब कुल बच्चे कितने रहे होंगे 5x रहे होंगे। तो ये हो गया बॉय के लिए। ऐसे यहाँ पर गर्ल्स के लिए लिख लो, इनके लिए क्या है, कह रहा है यहाँ पर 15% लड़कियां फेल हुई हैं। 15% का मतलब कितना होता है, ये होता है 3/20। 3/20 में यहाँ पर भी क्या होंगे, कुछ लड़कियां पास होंगी कुछ फेल होंगी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 जो है 15% फेल है, मतलब 3 जो है फेल हो जाएंगी और 20 में से 3 घटाओगे तो 17 पास हो जाएंगी। ये हो जाएगा। इनके साथ में यहाँ पर y लगा लेते हैं, मतलब कुल लड़कियां कितनी हो जाएंगी 17y 3y, मतलब 20y लड़कियां कुल हो जाएंगी। कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 20y। तो ये 2 कंडीशन में हमने लिख दी। अब जो नीचे हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम आगे अपने क्वेश्चन को लिखते हैं। करा परीक्षा में जो है उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों
की संख्या से 70 अधिक थी। यानी कि जो लड़के हैं जो 4x पास हुए हैं, ये क्या है, ये 17y से कितने ज़्यादा हैं, ये 70 ज़्यादा है। यानी कि हो जाएगा ये 4x और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 17y और प्लस में 70, क्योंकि कह रहा है 70 ये ज़्यादा थी। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस 17y बराबर 70। तो एक तो हमारा इक्वेशन यही बन गया। और दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कुल जो है 90 विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो फेल में देखो x ये वाले फेल हुए हैं और 3y ये फेल हुए हैं, यानी कि x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो सीधा सा चाहो आप ऐसे रख लो, x बराबर कितना हो जाएगा 70 माइनस 3y। एक मिनट, 70 नहीं 90 यहाँ पर हुए हैं, तो 90 यहाँ पर आएगा, 90 हो जाएगा, 90 माइनस 3y हो जाएगा। अब ये वाला मान चाहे इसे इधर वाली पहले वाले इक्वेशन में रख लो सीधा इसकी जगह पर, यहाँ पर जहाँ ये हमारा x दिख रहा है इस वाले x की जगह पर ये वाला मान उठा के रख लो यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से जब 90 में गुणा करेंगे 360 हो जाएगा, और माइनस 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 12y हो जाएगा, और माइनस 17y पहले से है, बराबर 70 हो जाएगा। ये वाला 360 में से 70 घटा देंगे, 70 और 12 जोड़ेंगे तो माइनस में 29y हो जाएगा, बराबर 70 में से इधर 360 घटाएंगे तो आएगा माइनस में 290, माइनस से माइनस कटेगा ही, और 29 से 290 भी कटेगा 10 बार में, यानी कि y का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 10 आ गया। तो y का मान 10 आ गया। अब इस वाले समीकरण में यहाँ पर रख लो y का मान, तो x का मान कितना मिल जाएगा, 90 माइनस 30 यानी कि 60 हो जाएगा x का मान। तो x का मान 60 और y का मान 10। हमसे कह रहा है परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो अब x का मान 60 मिला है, तो 5x का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और y का मान जो है 10 मिला है, तो 20y का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, 300 और 200 को जोड़ लोगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। 500 मतलब तीसरा ऑप्शन जो है हमारा यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई। क्या कह रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः, यानी कि लंबाई में 8% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की कमी की जा रही है। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करें। तो कभी भी आपको आयत की लंबाई या चौड़ाई में, यानी कि जिसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि दो संख्याओं के गुणा के रूप में होता है, उनको हम यहाँ पर सक्सेसिव लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कारण लंबाई में 8% की वृद्धि हुई तो +8, चौड़ाई में 10% की कमी हुई मतलब -10। तो यहाँ पर जो है फार्मूला जो लगता है हमारा सक्सेसिव का a प्लस बी माइनस ए बी, यानी प्लस ए बी बटे 100। उसके बाद में फिर क्या होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों को गुणा करने पर माइनस ही आएगा। फिर हो जाएगा 8 गुणे 10 और बटे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 में से 10 घटाएंगे सबसे पहले तो -2, तो यही बन जाएगा। और माइनस यहाँ पर 8 को 10 से गुणा करेंगे 80, और 80 को 100 से भाग करोगे 0.8 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस में 2.8। और ये क्या है, माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2.8% की कमी हो जाएगी, माइनस चिन्ह जो है हमें कमी दिखाता है। प्लस अगर होता तो तब वो बताता कि वृद्धि होगी, मतलब चौथा ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। माइनस चिन्ह ये बताता है जो है कि 2.8% की यहाँ पर जो है कमी हो जाएगी, मतलब चौथा ऑप्शन आंसर बन जाएगा हमारा। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम रुपए में कितनी है, ये हमें बताना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो आप पहले लगा चुके हो, मतलब ऐसी कंडीशन में कि कमी हो रही तो उसको कितना परसेंट जो है, मतलब दूसरे में जो है कितना परसेंट चेंज आएगा यूजेज में, कि उसके मतलब टोटल खर्चे में कुछ कमी हो या कुछ वृद्धि हो, और या फिर जो है कोई चेंज ना हो। इस टाइप के क्वेश्चन तो कर चुके हो, लेकिन यहाँ पर अब जो है कह रहा है कि ज़्यादा जो है उसको सामान मिल जा रहा है जब कमी हो रही, तो अभी यहीं पर जब वृद्धि होती है तो फिर कम सामान मिलता है। ये वाला दोनों कंडीशन के क्वेश्चन भी मिलते हैं इस पे। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो कह रहा है नमक की कीमत में 15% की कमी। तो 15% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/20।
तो प्राइस क्या हो जाएगा इसका जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो रहा है कितने से, 20 से जो है 3 कम हो रहा है, मतलब 17 हो जा रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना आपको कि अगर प्राइस जो है कभी भी कम होगा और यहाँ पर जो है ऐसे कंडीशन दिए जाए इतने रुपए में इतना अधिक खरीद पाता है, या फिर मान लो मूल्य में वृद्धि हुई होती तो ये कहता है इतने रुपए में इतना जो है किलो कम खरीद पाता है। तो ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, प्राइस के बाद में जो इसका यूजेस का अनुपात होता है वो क्या हो जाएगा, प्राइस का उल्टा हो जाएगा। जो इसका यूजेस होगा वो कितना हो जाएगा, ये 17 से 20 हो जाएगा, 17:20 का हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 2 किलो नमक अधिक मिल रहा है, तो हम तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख पा रहे हैं जो है कि पहले ही 17 किलो नमक लेता था, 20 किलो नमक मिल रहा है, इसका मतलब इसका 3 बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है केवल 2 किलो बढ़ रहा है, तो ये 2 केजी के बराबर हो जाएगा 3 का मान, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 2/3 केजी ये मिल जाएगा हमारा। हमसे कह रहा है कि बाद में घटी हुई कीमत बताना, पहले ये निकाल लो घटे हुए पर उससे कितना किलो नमक मिल रहा है। उसको 20 मिल रहा है, 1 का मान 2/3 है, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 40/3 केजी हो जाएगा, 40/3 केजी हो जाएगा। और ये इतना नमक उसको कितने रुपए में मिल रहा है, इसी 272 रुपए में, इसी 272 रुपए में इसको 40/3 किलो मिल रहा है। तो मूल्य यहाँ से निकाल सकते हो, मूल्य कितना हो जाएगा, 272 बटे क्या हो जाएगा, 40/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा हमारा कितना बनेगा, ये बन जाएगा 272/40 और गुणे 3, 4 से काट दो ये 10 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 से 24 और 3 27, 4 8 32, 68 को 3 से गुणा करके 10 से भाग कर दो, 3 8 24 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 3 6 18 और 2 20, मतलब 204 हो रहा है, 1 अंक पर लग जाएगा, 20.4 रुपये आंसर आ जाएगा पर केजी जो है मूल्य हो जाएगा इसका 20.40, यानी कि पहला ऑप्शन आंसर होगा हमारा। 4 बोलो या उसी को जो है 20.40 बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, करा एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को जो है वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, जो रॉ मटेरियल है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 25% की। जो मटेरियल है, ठीक है, जो मटेरियल है उसमें कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, 25%। इसका मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब कि मटेरियल में कितने से हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। हमें आगे परसेंटेज भी निकालना, तो इसको 40 से 50 मान लेते हैं, एक एक जीरो दोनों में लगा लेते हैं, जिससे कि परसेंटेज वगैरह निकालना आसान हो जाए। अब उसके बाद में इसका कह रहा है जो लेबर चार्ज है, उसका लेबर चार्ज है वो क्या हो रहा है, इसका जो लेबर चार्ज है वो कह रहा है कि पहले जो है लागत, मतलब कच्चा माल मान लो पहले 40 रुपए का यूज होता था, तो 40 रुपए का 30% जो है लेबर चार्ज पड़ेगा। 40 रुपए का अगर आप 30% निकालोगे, इसका जो है इसका 30% निकालोगे कितना जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, मतलब पहले 12 रुपए इसका लेबर चार्ज आता था। लेकिन अब कह रहा जो है जब इसकी कीमत बढ़ गई है तो ये इसका जो लेबर चार्ज है वो भी बढ़ करके कितना हो गया, लागत मूल्य का 38% हो गया। अब अगर लागत मतलब 50 रुपए का सामान यूज होगा तो इसका जो है 38% जो है लेबर चार्ज हो जाएगा इसका। 50 का अगर 38% निकालोगे मतलब आधा हो जाएगा, 19 रुपए आएगा। तो पहले अगर इसका लेबर चार्ज 12 रुपए पड़ता था तो अब इसका लेबर चार्ज जो है 19 रुपए पड़ेगा। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में करें कच्चे माल की खपत जो है कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। यानी कि जो 50 है इसको 50 किलो ना यूज करके जो 50 है इसकी जगह पर जो है कितना रॉ मटेरियल यूज किया जाए, जिससे कि जब पहले 40 और 12 मतलब 40 रुपए मान लो लागत जो सामान था उस पर खर्चा होता था, 12 रुपए लेबर चार्ज पर खर्चा होता था, तो जितने रुपए पहले खर्चा होते थे अभी भी जो है उतने ही रुपए खर्चा हो। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो यहाँ पर जो 50 है, मान लो 50 की जगह पर उसको 50 नहीं यूज करता है, वो वाई जो है किलोग्राम जो है कच्चा माल यूज करता है, तो वाई किलोग्राम तो कच्चा माल रहेगा और इस पर जो है 38% जो है लागत मूल्य यानी कि लेबर चार्ज लगेगा। तो इसका जो पैसा है जो वाई किलोग्राम है, वाई का पैसा तो लगेगा ही, यानी 100% उसका हो जाएगा, बाकी 38% और यानी कि इसका 138%।
कहने का मतलब कि सामान को बनाने में मटेरियल और मतलब कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उस पर मटेरियल और लेबर मिला करके जो है 138% खर्चा हो रहा है। तो इसका मान क्या होगा, पहले वाले के ही बराबर है। तो पहला वाला कितना, 40 रुपए जो है मटेरियल पर, 12 रुपए जो है लेबर पर, मैंने 40 और 12 52 रुपए मान लो खर्चा हो रहा है, तो 52 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके हम यहाँ से y का मान निकालेंगे। ठीक है, अब y का मान निकालोगे, मान लो इसको 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 26, और इसको 2 से काट देंगे तो कितना बन जाएगा, 2 छंग 12 1 13 2 9 18, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 100 से 26 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 2600/69। यानी कि ये जो है 2600/69 जो है केजी, अगर मान लो इसको 4050 को हम केजी में मानते हैं, 2600/69 जो है केजी ये सामान को यूज कर रहा है। अब कह रहा है इसको जो है अपने सामान में कितने % की कमी कर देनी चाहिए, कच्चे माल की खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए। देखो कच्चा माल आया कितने का, जो कच्चा माल पहले 40 का मिलता था, अब वही कच्चा माल जो है 50 के बराबर हो गया, 50 किलो के मतलब 50 के जो है रुपए के बराबर हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो है कच्चा माल यूज कितना करेगा, ये यूज करेगा 2600/69 का यूज करेगा। तो 50 से ये कितना कम है यही हमें बताना है। तो 50 से अगर इसकी कमी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 50 में से जो है इसको घटा दो, सबसे पहले माइनस कर दो 2600/69, और यहाँ पर बटे में फिर से क्या आएगा, परसेंटेज निकालना, तो 50 ही आएगा और गुणे 100% हो जाएगा। इस पूरे को ही हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, और इसको 50 से काट देंगे, 50 दूना 100 हो जाएगा ये। तो बाकी यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 69 को 50 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 34 दूना 68 होता है, लेकिन 3450 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3450 माइनस 2600 बट्टे हो जाएगा 69 और गुणे यहाँ पर 2 है। 3450 और 2600 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 4 30 और 4 34 मतलब 850 आएगा। 850 को 2 से और गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 1700, 1700/69 हो जाएगा, और ये परसेंट में आएगा। ठीक है, पूरा इसको अब सॉल्व कर लेंगे 1700/69 को, तो कितना बार जाएगा, सबसे पहले आई थिंक 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, मतलब 69 दूना कितना हो जाएगा, 70 दूना 140 होता है, 138 हो जाएगा। 138 के बाद में फिर बचेगा कितना, ये तो ये बन जाएगा 38 2 40 होता है, और 30 70 मतलब 32 हो जाएगा, 320। 320 अगर बनेगा हमारा, 320 में 69 की टेबल कितना बढ़ जाएगी, क्योंकि 7 चौक 28 होता है, तो ये क्योंकि 7 अगर इस 69 की जगह पर 70 होता तो 4 बार जाता, तो 69 है तब भी ये 4 बार ही जाएगा, मतलब 24 तो आएगा। अब 24 के साथ में देखो हमें एक ऑप्शन दिख गया, 24.6% का हमें एक ऑप्शन जो दिख गया, यही हमारा आंसर बन जाएगा फिर। ठीक है, 24.6% मतलब जो तीसरा ऑप्शन है यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमें आगे 24 मिल चुका है, तो बाकी दशमलव के बाद में उतना टेबल ले जाने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यही बन जाएगा। चलो इसके बाद में फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपए प्रति लीटर था। एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर जो है 15 किलोमीटर का माइलेज देती है, यानी कि 1 लीटर में 15 किलोमीटर तक जाती है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय रुपए में कितनी वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। देखो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि उसको कितना लीटर लगता है। देखो 3045 किलोमीटर उसको जाना है और 15 किलोमीटर जो है 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाता है, तो 3045 किलोमीटर जाने में उसको कितना लीटर जो है पेट्रोल लगेगा। 15 से इसको भाग कर दो, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 15 दूना 30 और 15 3 45, यानी 203 लीटर। उसको जो है 203 लीटर पेट्रोल की जरूरत है। तो अब अगर 203 लीटर पेट्रोल की जरूरत है, तो अगर मूल्य उसका बढ़ रहा है 5%, 82 था पहले, अब 5% बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ेगा, तो 82 का 5% कितना बढ़ेगा, हम केवल यही निकालते हैं, ये नहीं निकालेंगे कि कितना हो जा रहा है। इसको सॉल्व कर लोगे, 5 से मान लो इसको काट दोगे, तो 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 2 से 82 को काटोगे 41, यानी कि ये 10 और ये 41, 41/10 यानी 4.1 रुपये, 4.1 रुपये की वृद्धि हो रही है। अगर पर लीटर जो है 4.1 रुपये की वृद्धि हो गई, इसको जो है 203 लीटर की जरूरत है, तो 203 लीटर, 1 लीटर पर इतने रुपए की वृद्धि हुई, तो 203 लीटर पर कितने की हो जाएगी, 203 गुणे इतना, कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 203 गुणे 4.1, यही तो वृद्धि होगी। इसको सॉल्व कर लो, इस पूरे को अगर मान लो हम सॉल्व करेंगे तो 41 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 1 के 3, 3 चौक 12, 123 आता है, तो 3 तो हमारा आ जाएगा, फिर बाकी बचेगा 12,
फिर 0 है तो फिर 2 फिर से आ जाएगा, और उसके बाद में फिर 41 को 2 से गुणा करेंगे 82 और 1 जोड़ेंगे तो 83, यानी कि 832.3, क्योंकि दशमलव भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो 832.3 रुपये का उसका खर्चा जो है बढ़ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें 832 दिया गया क्योंकि हमसे लगभग पूछा गया, तो दशमलव के बाद वाला छोड़ दो। 832 रुपये हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा भाई यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या जो है a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है, और संख्या b जो है तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है, और c का मान जो है 5500 दिया गया है। a के 80% और b के 40% का योग बताना है हमें। तो पहले तो हम यहाँ पर देखो उल्टा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्योंकि c का रियल मान हमें दिया गया है, तो c का जो 2.5% है वो संख्या b के बराबर है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं। b बराबर हो जाएगा c का 2.5%, c का मतलब कितना 5500 का 2.5% मतलब 2.5%। इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, ये 2 जीरो तो कट जाएगा, बाकी 55 को यहाँ पर गुणा कर लो 25 से, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 12 बचेगा, फिर 25 पंचे 125, 125 में 12 और जोड़ लेंगे तो 137 हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 137.5। ये हो गया b का मान, और c का मान हमें पता ही है, तो c के मान से अब उसे कोई जरूरत है नहीं, b का मान हमें मिल गया। अब उसके बाद में हम a का मान निकालते हैं। a का मान यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो a का मान जो निकालना है ये हो जाएगा हमारा 11/5, यानी कि a का 11/5 और b का 22%, तो b का जो 22% होगा वो a की 11/5 के बराबर होगा। सॉल्व करो इसको, a गुणे 11/5 बराबर b, यानी कि b यही है 137.5 है, यही हम सीधे लिखते हैं। इसका 22% तो 22/100 हो जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, 11 से मान लो 22 को काट दो, 2 बार में कटेगा, 5 से 100 को काट दो तो 20 पंचे 100 मतलब 20 आ जाएगा, 2 से 20 को काट देंगे तो 10 आ जाएगा। अब 137.5 को 10 से भाग कर दो, ए बराबर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 13.75। हमें बी का भी मान मिल चुका है, हमें ए का मान भी मिल चुका है। अब हमसे जो पूछ रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। कह रहा है कि ए का 80%, ए का अगर हमें 80% निकालना है तो इसको हम साइड में जरा कर लेते हैं। ए का 80% मतलब 13.75 जो है, इसका कितना निकालना है 80%। 80% का मतलब कितना होता है 20 चौक 80, 20 पंचे 100 मतलब 4/5 होता है। और बी का 40%, तो बी कितना है 137.5 है। इसका 40% तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100 मतलब 2/5 होता है। इन दोनों का योग निकालना है तो फिर दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जब यहाँ पर जोड़ेंगे, मान लो पहले 5 से आप काट दो, 5 से अगर इसको काटोगे तो कितना बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 3 13, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 7 35 और 2 37 55 25 मतलब 2.75 बन गया। यहाँ पर भी इसको काट देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 27.5 बन जाएगा बस, क्योंकि 5 से ही काटना है, दशमलव यहाँ पर बस एक अंक का इधर उधर है बस। अब 2.75 को 4 से गुणा कर दोगे, 4 दूनी 8 होता है, 75 चौका 300 मतलब 11 बन जाएगा यहाँ पर। और प्लस इसको गुणा करेंगे 27 दूना 54 और 5 दूनी 10 तो 54 और 1 55 बन जाएगा। 11 के साथ में 55 जोड़ लेंगे तो 66 हमारा आंसर आएगा। 66 हमें यहाँ पर जो है चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यानी कि आपको सीधी सी एक कैलकुलेशन थोड़ी सी पूछी गई थी बस, और बाकी इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जो चौथा ऑप्शन है 11 और 55, 66 का हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है 54 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई, फिर 100% की वृद्धि हुई, उससे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसका वेतन ही कुछ मान लो। शुरुआत में मान लो इसका वेतन 100 रुपये था, 100 रुपये था, लेकिन क्या हो रहा है अब इस 100 रुपये पर क्या क्या चेंज कर रहा है, 100 रुपये पर 50% की कमी की गई, मतलब इसका 50% बचेगा उसके पास। उसके बाद कर रहा है 50% की वृद्धि कर दी गई, तो फिर से इसकी में 50% की वृद्धि होगी, मतलब इसका 150% हो जाएगा। और फिर कह रहा जो है 100% की वृद्धि कर दी जाएगी, मतलब इसका फिर से 200% हो जाएगा। इस पूरे को यहां पर सॉल्व करते हैं। देखो ये पूरा 100 तो 100 से कट जाएगा, और इसके बाद में क्या होगा, बाकी यहां पर देखो 1 2 और
3, यानी कि 2 2 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो ये पूरे से कट जाएंगे इससे बस। 15 दूना 30 और 30 को 5 से गुणा करेंगे मतलब 150 आ जाएगा। इसका वेतन पहले था 100 रुपये और अब हो गया 150 रुपये, तो कितना बढ़ गया? 50 रुपये बढ़ गया। जो 50 रुपये बढ़ा, 100 पर परसेंटेज निकालोगे तो 50% भी आएगा, 50% भी आएगा, वो बढ़ रहा है मतलब लाभ होगा। तो दूसरा ऑप्शन जो हमें दिख रहा है 50% का लाभ है, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 50% का लाभ हमारा आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम। एक मिनट, चलो यहां पर है 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, मतलब ये रेगुलर है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है। देखो कुल कितने लोग हैं, कुल तो हैं 400 लोग। इस 400 में कौन कौन है? महिला है और पुरुष है, मतलब मेल और फीमेल हो जाएंगे, मैन और वोमेन हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए। यहाँ पर इनका अनुपात जो है क्या है? 5:3 का है, मतलब 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8। 8 का मान अगर 400 है तो 1 का मान कितना आएगा? 50 आएगा। कहने का मतलब कि जो पुरुष है यानी जो मैन है वो कितने हो जाएंगे? 5 25 तो 250 हो जाएंगे, और महिलाएं कितना हो जाएगी? 5 या 15 मतलब 150 हो जाएंगी। यानी कि 250 पुरुष हैं और 150 महिलाएं हैं, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो नियमित कर्मचारी हैं वो हैं कितने? टोटल का जो है 87.5% है। तो ये जो 400 है इसका 87.5% जो है रेगुलर हो जाएंगे। तो रेगुलर जो है कर्मचारी कितने हैं जो नियमित हैं वो कितने हैं? तो 400 का जो है 87.5%। इस पूरे को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा कट जाएगा, बाकी 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 4 से अगर 80 में गुणा करेंगे तो 8 32 320 होता ही है, और बाकी जो है 700 का 28 और 520 यानी कि 320 में हम 30 और जोड़ लेंगे तो 350 हो जाएगा। मतलब कि 400 में से जो 350 हैं वो क्या है? नियमित कर्मचारी हैं। और इसमें से कह रहा है 92% पुरुष जो है नियमित कर्मचारी हैं। तो पुरुष कितने हैं? 250। तो 250 में से इसमें से कितने रेगुलर हो जाएंगे? इसमें से जो रेगुलर कर्मचारी होंगे पुरुषों में से कितने होंगे? 250 का 92%, तो इसका निकाल लो। 250 का 92% यहाँ से हम निकाल लेते हैं। इस पूरे को सॉल्व करोगे 0 से 0 तो कट ही जाएगा, बाकी 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 से 92 को काटेंगे तो 46 आ जाएगा। अब 46 को 5 से यहाँ पर गुणा कर दो, तो 46 को 5 से गुणा करेंगे 5 30 हो जाएगा, 5 20 और 3 23 मतलब 230। तो 230 तो जो है पुरुष कर्मचारी जो है रेगुलर हो गए। अब इस 350 में से जो मैन हैं वो 230 हैं रेगुलर में, तो वो मैन कितनी हो जाएंगी? 350 में से 230 घटा लो। 350 में से अगर आप 230 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? क्योंकि 20 जोड़ेंगे 250 यानी कि 120 बनेगा हमारा। इसका मतलब कि 120 जो है जो महिला कर्मचारी हैं वो भी रेगुलर हैं। अगर 120 महिला कर्मचारी रेगुलर हैं और कुल संख्या इनकी 150 है तो ये कितना परसेंट है ये हमें बता देना है। तो 120 और बटे 150 कर लेंगे, यहाँ पर गुणे 100 कर देंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दो, बाकी 5 से काट देंगे, 5 या फिर 15 से काट दो, सीधा 15 8 120। 8 को 10 से गुणा करेंगे 80% हमारा आंसर आएगा। यानी कि 80% जो है महिला कर्मचारी जो है वो भी क्या है? रेगुलर है। मतलब पहला ऑप्शन जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट भी कर सकते हो उसके लिए, और नहीं तो इतना कंफ्यूजन होगा नहीं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा वीडियो को जो है 1-2 बार, क्योंकि आपके पास ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही बार बोलेंगे। ठीक है, दोबारा आप वीडियो को रिवाइज करके देख लो, जरूर जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर आप लोग मान लो कहते हो कमेंट करते हो कुछ भी, तो पहले अपने आप से प्रयास कर लो भाई। ठीक है, कि हाँ वीडियो को रिवाइज कर लो, सारी चीजें करके जो है देख लो। हाँ नहीं आ रहा है उसके बाद तो आप कमेंट कर सकते हो जो है कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है जो भी। ठीक, चलो इसके बाद में फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। तो ये तो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि डेली हम लगभग जो है मतलब वही 10 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। बहुत लंबा वीडियो भी हो जाना जो है ज़्यादा होता नहीं है, तो आप छोटा छोटा मतलब एक होता नहीं कि छोटे छोटे पैकेट के रूप में जो है अपनी जो एनर्जी है उसको लेते रहोगे।
तो बेटर रहेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है जल्दी से हम एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई गलती हो तो उसको सुधार दें। बाकी फिर जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही वृद्धि या कमी होती है। तो ये मतलब क्वेश्चन सही है, कुछ है नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हाँ मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है। और ये तो बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है भाई ना, जैसे पहले भी आपको करवाए गए हैं। तो आय व्यय और बचत वाला बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। इसको आप लोग करोगे जरूर, ठीक है। जितने भी लोग हैं इसको करके और इसका आंसर जो है हमें कमेंट जरूर करेंगे। बाकी क्लास की टाइमिंग आपको पता है, डेली 10 बजे होती है। तो जितने भी लोग बाद में जुड़े हैं, ठीक है, वो डेली 10 बजे आ जाया करें। और अब आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी फिर से मिलेंगे कल 10 बजे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।